दोस्तों आज की वीडियो में दो इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ में करने वाला हूं। दोनों आपके बहुत काम आएगी। एक मेरे एक्सपीरियंस के साथ है, एक लॉजिकल है। दोनों चीज दोस्तों मैं आज की वीडियो में बताऊंगा। पहली चीज, ऑप्शन अगर आपको सस्ते में खरीदना है 20, 30, 40% सस्ते में ऑप्शन मिलेगा। मैं ऑप्शन खरीदने की बात कर रहा हूं, सेलिंग नहीं बात कर रहा। बहुत सारे लोग आपको सेलिंग में प्रीमियम कैसे मिलेगा इसके बारे में बताते हैं, लेकिन आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि बाइंग में प्रीमियम कैसे मिलेगा वो दोस्तों सिखाऊंगा, वो भी नेकेड, जिसके अंदर कोई स्प्रेड नहीं बनाना, कोई फलाना फलाना स्ट्रेटेजी नहीं बनानी। सिंपल नेकेड अगर कोई ऑप्शन आप लेते हो तो उसके अंदर आपको प्रीमियम कैसे मिल सकता है नेकेड लेकर के। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि भाई खरीदने पे भी प्रीमियम मिलता है क्या? जी हाँ मिलता है, उसको जरा समझेंगे। और हम समझेंगे एक मेरा एक्सपीरियंस, जहां मार्केट 600 पॉइंट मेरे ट्रेड के अगेंस्ट गई लेकिन मुझे नुकसान 900 पॉइंट का हुआ। तो वो गलती दोस्तों आप ना करो, इसके बारे में दोस्तों बताने वाला हूं। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे आपका, शुरू करते और समझते इन दोनों चीजों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। पीछे मैं आपको दिखा रहा हूं सबसे पहले ऑप्शन आपको सस्ते में कैसे मिलेंगे। नॉर्मली देखो होता क्या है ना, मान लेते हैं मार्केट चल रही है 19,200 में, एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। अगर आपको इसकी मान लेते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे गिरेगी और आप इसकी कोई पुट लेने जाते हो, तो एग्जाम्पल के लिए पुट आपको मिल गई 100 रुपीज की निफ्टी की, ठीक है। 100 पॉइंट्स की आपको पुट मिल गई, राइट। अब ये 100 रुपीज जो है ये प्रीमियम है। बात समझ रहे, एट द मनी की हम बात कर रहे हैं। अगर मार्केट यहां से नीचे गिरता है तो सबसे पहले तो ये 100 रुपीज का प्रीमियम आपको कमाना है। यानी मार्केट अगर 19,100 तक गया तो आपको नो प्रॉफिट नो लॉस होगा एक्सपायरी पर, ठीक है। लेकिन अगर मार्केट इससे जितना नीचे जाएगा उतना ये प्रॉफिट देगा। तो यहां पर जो 100 रुपीज आपने दिए वो प्रीमियम के दिए। लेकिन मैं आपको एक ऐसा ऑप्शन बताऊंगा कि जहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी ज्यादा है। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर 19,200 में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो और मार्केट यहीं की यहीं एक्सपायर कर जाए तो आपको प्रीमियम देने की बजाय प्रीमियम आपको मिलेगा। और इसके अंदर हम सेलिंग की बात नहीं कर रहे, हम ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं। आप कंफ्यूज नहीं होना है आपको कि हम सेलिंग की बात करेंगे, ऑप्शन सेलिंग में प्रीमियम मिलता है, नहीं। ऑप्शन बाइंग ही करेंगे और प्रीमियम भी मिलेगा अगर मार्केट वहीं की वहीं एक्सपायर कर जाती है। जरा समझते हैं ये काम कैसे होता है और किस तरीके से इस तरीके के ऑप्शंस मिलते हैं। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये मैं सेंसिबल के प्लेटफॉर्म पे हूं, मैं बिल्ड एंड न्यू कस्टम स्ट्रेटजी पर आता हूं। अब यहां पर देखिए निफ्टी की ऑप्शन चेन लगी हुई है। तो यहां दोस्तों एक्सपायरी को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं यहां पर आ गया। अब यहां पर देखिए मैं एक्सपायरी सिलेक्ट कर रहा हूं दिसंबर 2024। जी हां, दिसंबर 2024। काफी लोग कहेंगे कि ये आदमी पागल हो गया है, अगले साल की दिसंबर की कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करा है। जी हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करा है। बहुत सारे लोग इस तरीके की स्ट्रेटेजीज में ट्रेड करते हैं। एक एक साल आगे, डेढ़ डेढ़ साल आगे, 6 महीने के आगे कॉन्ट्रैक्ट्स पे ट्रेड किए जाते हैं। स्प्रेड बनाए जाते हैं, स्ट्रैंगल बनाए जाते हैं, स्ट्रेडल बनाए जाते हैं, बहुत सारा काम किया जाता है। अब लॉजिक को समझिएगा, आप नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं है कि कोई और नहीं कर रहा, कोई और कर रहा है और बहुत सारी चीजों पर एक्सपेरिमेंट कर रहा है। कुछ लोग बहुत अच्छा कमा भी रहे हैं, कुछ लोग गवा भी रहे हैं। समझने वाली बात है, समझिएगा। अब मैंने क्या करा, दिसंबर 2024 का कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्ट करा जो तकरीबन अगले 1 साल 2 महीने आगे का है, ठीक है ना। अभी हम नवंबर में है तो तकरीबन 1 साल 2 महीने आगे का कॉन्ट्रैक्ट है। अब इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप देखिए पुट की वैल्यूज देखिए, पुट के अंदर प्रीमियम की क्या हालत है, उस हालत पे थोड़ा सा नजर डालिए। अगर हम बात कर रहे हैं 19,000 का पुट कितने का मिल रहा है, तो 19,000 का दोस्तों पुट सिर्फ मिल रहा है 590 रुपए का। चलिए 20,000 का पुट कितने में मिल रहा है, 850 रुपए का। चलिए 850। अब यहां पर आप ध्यान दीजिए मार्केट कितने पे चल रही है, मार्केट चल रही है 19,230 पर, यह मिल रहा है 850 का। यानी 850 तो ऑलरेडी मार्केट नीचे है। यानी कहने का मतलब है प्रीमियम तो कोई है ही नहीं। अगर मार्केट 1 साल बाद यहीं की यहीं एक्सपायर्ड हो जाती है तो नुकसान तो कुछ नहीं होगा। बात समझ रहे हैं आप, कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट में आपको दिखाता हूं 21,000 वाला, यह चल रहा है मात्र 1250 रुपए का। अब इसको जरा समझिएगा, देखिए 21,000 के आपने पुट शॉर्ट करी, मार्केट चल रहा है 19,230 पर। यानी इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है,
मेरे कहने का मतलब है कि अगले साल दिसंबर के महीने में अगर मार्केट यहीं की यहीं रहती है, अगर मार्केट यहीं 19,250 पर ही एक्सपायर्ड करती है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू कितनी होगी? इस कॉन्ट्रैक्ट की दोस्तों वैल्यू होगी 1750। लेकिन ये आपको मिल कितने पे रहा है? ये आपको मिल रहा है 1250, यानी तकरीबन 500 रुपया सस्ता। 500 रुपया सस्ता। ऑप्शन बाइंग की बात कर रहे हैं, सेलिंग की तो बात ही नहीं करी। अगर मार्केट 400 पॉइंट बढ़ के भी बंद हो जाए, अगर मार्केट 19,650 पर भी अगले साल कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाए, तब भी 100 रुपया तो फिर भी आप कमा के जाओगे। और इसके अंदर लॉस लिमिटेड होता है, ऑप्शन बाइंग में अनलिमिटेड लॉस नहीं होता। काफी लोग कहेंगे कि ये गलत है, कुछ गलत मैं बता रहा हूं, मैं कुछ भी गलत नहीं बता रहा हूं, पूरा लॉजिक समझेंगे। पूरा लॉजिक है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है कि आपको कुछ ऐसे ऑप्शंस मिल रहे हैं यहां पर जो 20, 30, 40% सस्ते पे मिल रहे हैं। इनके अंदर ही अपनी इंट्रिंसिक वैल्यू इतनी ज्यादा है कि आपको ज्यादा प्रीमियम भी नहीं देना पड़ रहा। यही दोस्तों खूबसूरती है जब हम लंबे टाइम फ्रेम के लंबे होराइजन पे जाते हैं, तो ये इस तरीके से हो पा रहा है। अब यहां पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि ऐसा हो क्यों रहा है भाई? 1750 तो प्रीमियम है और सिर्फ हमें 1250 रुपए देने हैं, तो अगर ये एक्सपायर्ड हो गया यहीं की यहीं, तो हमें तो 1750 रुपए मिल रहे हैं, ये इतना कम प्रीमियम क्यों है? इसका रीजन क्या है? अब जरा समझिएगा मार्केट का सेंटीमेंट क्या है, सेंटीमेंट को समझने की कोशिश करिएगा। अगर दोस्तों हम पुट साइड की बात कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम्स इंट्रिंसिक वैल्यू से कम मिल रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉल साइड की बात कर रहे हैं तो कॉल साइड के प्रीमियम मार्केट वैल्यू से ज्यादा है, इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, माफी चाहूंगा। तो यहां पर कहने का मतलब यह है कि मार्केट में जब आप कोई पुट बाय कर रहे हो तो मार्केट का हमेशा एक सेंटीमेंट यह रहता है, निफ्टी का सेंटीमेंट हमेशा यह रहता है कि लंबे समय में, आने वाले एक साल में मार्केट नीचे नहीं रहेगा, मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाएगा। इसी वजह से पुट को अगर हम खरीदते हैं तो हमें नुकसान होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसलिए पुट के जो प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक कम होते हैं और जो कॉल का प्रीमियम है वो ऑटोमेटिक ज्यादा होता है, क्योंकि मार्केट का जब हम लंबे टाइम का होराइजन देखते हैं, अगर हम एक साल आगे की बात करें तो हमेशा एक मार्केट में क्लिक रहता है कि मार्केट आने वाले समय में तो अच्छा ही करेगा, बहुत लंबा समय है। मार्केट गिरता भी है तो रिकवरी कुछ ही महीनों में देखने को मिल जाती है। बहुत ही रेयर होता है कि कुछ ज्यादा महीनों तक मंदी रह गई, मार्केट ने रिकवरी नहीं दी। तो इसी वजह से हमेशा आपको पुट साइड के जो प्रीमियम्स है वो इंट्रिंसिक वैल्यू से भी कई बार कम मिलते हैं। अगर आप यहां पर देखें 1250 का था, लेकिन मैं अगर यहां देखूं 22,000 वाला सिर्फ 1750 का है। इसकी खुद की इंट्रिंसिक वैल्यू अगर मैं लगाऊं तो तकरीबन 2700 है, 2700, 2750। यानी मार्केट आज यहां क्लोज हो जाए 2750 रुपए आपको मिलेंगे और आपने पे कितना करा? सिर्फ 1750। अब चलिए इस कॉन्ट्रैक्ट को एक बार लगा के दिखा देता हूं मैं, 1250 वाले को अगर हम बाय करते हैं। देखिए मैंने बाय पे क्लिक करा है, सेलिंग पे करा ही नहीं है। मैक्सिमम प्रॉफिट अनलिमिटेड, मैक्सिमम लॉस लिमिटेड है, क्योंकि ऑप्शन बाय आप कर रहे हो, सिर्फ 62,500 का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। ब्रेक इवन पॉइंट आप देखिए, मैंने आपको कहा था ना मार्केट कहां चल रही है, मार्केट चल रही है 19,250 पर। और ये आपको क्या कह रहा है, अगर मार्केट 500 पॉइंट बढ़ भी गई 19,750 तक भी आ गई, तब भी आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। एक्सपायरी की बात कर रहे हैं, एक्सपायरी पर वैसे तो आपको दिखाई देगा। इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू देखिए 23,000 रुपए की आपको इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाई दे रही है, और ये जो 40,000 है ये एक टाइम वैल्यू है। तो इस तरीके से दोस्तों ये ऑप्शंस दिख रहा है आपको। अब यहां पर देखिए अलग अलग लेवल पर आपको दिखाया गया है कि कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। तो यहां पर देखिए अगर मार्केट नीचे जा रहा है, फॉर एग्जांपल मार्केट 19,150 पे एक्सपायर करता है तो आपको 30,000 मिलेंगे। मार्केट अगर 18,900 पे एक्सपायर करता है तो 40,000 के आसपास मिलेंगे। और मार्केट अगर बढ़ भी जाता है, अगर मार्केट 19,500 तक आ जाता है, तब भी एक्सपायरी पर आपको 12,500 मिलेंगे। तो ये दोस्तों ब्यूटी है इस ऑप्शन की। इसका अगर पे ऑफ ग्राफ देखेंगे, 1 सेकेंड, पे ऑफ, ये देखिए पे ऑफ आपको कैसा दिखाई दे रहा है।
अब यहाँ पर देखिए ऑलरेडी ये आपको दिखा रहा है कि अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर्ड करती है तब भी आप 24-25 हज़ार रुपये तो कमा के जाओगे यहाँ से। तो इस तरीके से दोस्तों मार्केट के अंदर ऑप्शंस मिलते हैं और इन ऑप्शंस को आप अपनी स्ट्रेटेजीज के अंदर बुन सकते हैं, आप कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप ये लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स में कर सकते हैं। मैं एक लाइव एक्सपेरिमेंट चला रहा हूँ अभी लंबे टाइम के, ये जो एक साल आगे के होते हैं, 6 महीने आगे के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, अगर वो सक्सेसफुल रहते हैं तो मैं आपके साथ स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। तो ये दोस्तों था मेन टॉपिक जो मैं आपको बताना चाहता था कि किस तरीके से आपको इस तरीके के ऑप्शंस भी मार्केट में देखने को मिलते हैं। अगर इनको खरीदने की बात करूं तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट लगा के रखा हुआ ये निफ्टी का 24 दिसंबर का। इसका मार्केट डेप्थ अगर हम देखें तो उतना मार्केट डेप्थ हमें नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन फिर भी 1271 में एक कॉन्ट्रैक्ट बेचने के लिए तैयार है, एक 1275 में बेचने के लिए तैयार है। अगर आप इनको खरीदना चाहेंगे तो 1271 रुपए में या 1275 रुपए में आपको मिल जाएगा। 400 क्वांटिटी का टोटल सेल ऑर्डर है, 1700 क्वांटिटी की यहाँ पर देखिए बाई की लगी हुई है। तो इस तरीके से दोस्तों जो लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इनका भी आप बेनिफिट उठा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कोई स्ट्रेटेजी है उसको इंप्लीमेंट करने के बाद ही इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलेंगे। मैंने एक पर्टिकुलर आपको एक्सपायरी दिखाई थी, अगर मैं एक्सपायरी को थोड़ा कम करता हूँ, मान लेते हैं मैं 27 जून अगले साल 27 जून को जो एक्सपायर होने वाला है, अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को देखूं तो 20,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 790 रुपये का मिल रहा है। यानी इसमें बहुत ज़्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू तो नहीं बची, लेकिन फिर भी नेट टू नेट मिल रहा है। नेट टू नेट का मतलब ये है कि अब आपको कोई प्रीमियम तो नहीं देना पड़ रहा। यहाँ पर देखिए कोई खास प्रीमियम तो आपको नहीं देना पड़ रहा। अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर करती है तो आपको खास प्रॉफिट नहीं होना और खास लॉस भी नहीं होगा, यहीं पर ब्रेक इवन पे हो जाएगा क्लोज। अगर मैं एक और एक्सपायरी दिखाऊँ आपको 28 मार्च की, तो उसके अंदर देखिए ये कितना सस्ता मिल रहा है, ये देखिए कितना सस्ता ये कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल रहा है। तो इस तरीके से मार्केट में आपको बहुत से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाते हैं जो सस्ते होते हैं। अभी देखिए इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू ज्यादा है, ये आपको मिल रहा है 680 रुपए का। ये अगले साल मार्च का कॉन्ट्रैक्ट है, 680 रुपए का आपको मिल रहा है। लेकिन कायदे से अगर हम बात करें इसकी अभी की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो 770 रुपए है, यानी 100 रुपए लगभग ज्यादा। तो 100 रुपए आपको ज्यादा मिल रहा है, मार्केट यहीं की एक्सपायर कर जाएगा फिर भी आपको 4-5 हज़ार मिल जाएगा। मैक्सिमम लॉस कितना है, लगभग 33,000। अब इनके अंदर कोई स्प्रेड वगैरह बना करके आप प्ले कर सकते हैं लंबे टाइम के लिए। अगर कुछ प्रोटेक्शन वगैरह करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो का तो ये काफ़ी फायदेमंद आपके लिए हो सकते हैं। अब इसी चीज़ से रिलेटेड मैं एक चीज़ आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जिसका आपको खास तौर पे ध्यान रखना है, समझिएगा। देखिए मैंने अभी हाल ही में कॉन्ट्रैक्ट लिया था सेंसेक्स का, ठीक है, अभी रिसेंटली 1 हफ्ते पुरानी बात है, और इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को लॉस हुआ तकरीबन 18,000 का विद इन 1 सेकेंड। विद इन 1 सेकेंड तो 25,000 का था, लेकिन ये थोड़ा सा मैंने रिस्क मैनेज करके 18,000 के आसपास इस ट्रेड को क्लोज करना पड़ा। अब इसके अंदर हुआ क्या, जरा ध्यान दीजिए। मैंने सेंसेक्स का एक कॉन्ट्रैक्ट क्या करा, शॉर्ट करा। क्या शॉर्ट करा, कॉल शॉर्ट करी। जब हम कॉल शॉर्ट करते हैं तो मार्केट नीचे जाती है तो आपको बेनिफिट आता है, लेकिन मेरे मार्केट अगेंस्ट गई, सेंसेक्स बढ़ा 1%। ध्यान दीजिएगा, सेंसेक्स बढ़ा 1%, लगभग मूवमेंट थी 500 रुपए के आसपास की मूवमेंट थी। 500 पॉइंट सेंसेक्स ऊपर गया उस दिन, और मेरे को पता है कितना लॉस हुआ। एक लॉट पर मुझे लॉस हुआ 900 पॉइंट्स का, ऑलमोस्ट डबल। अब आप कहेंगे कि भाई ये कैसे हो गया, भाई मार्केट तो 500 पॉइंट ही बढ़ा, आपको नुकसान 900 पॉइंट का कैसे हो गया। अब ये जरा समझिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां मैंने दोस्तों क्या गलती करी, ध्यान दीजिएगा। मुझे ट्रेड लेना था 63,300 की कॉल शॉर्ट करनी थी। 63,300 की मुझे क्या शॉर्ट करनी थी, कॉल शॉर्ट करनी थी। और जैसे ही मैं वॉच लिस्ट में कॉन्ट्रैक्ट लगा रहा था तो कई बार गलती से ये 3 की जगह 2 टाइप हुआ और मैंने गलती से कॉन्ट्रैक्ट ले लिया 62,300 का। प्रॉब्लम क्या आई, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर तो लिक्विडिटी थी, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिक्विडिटी नहीं थी। जैसे हम दोस्तों बहुत दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे अभी, ठीक इसी तरीके से अगर दूर के कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, थोड़ा सा दूर का कॉन्ट्रैक्ट हो गया क्योंकि सेंसेक्स के जो ऑप्शंस होते हैं उसमें लिक्विडिटी का इश्यूज रहते हैं। तो जब मैंने 62,300 का कॉन्ट्रैक्ट का कॉल शॉर्ट करा तो ये पता है कितने प्रीमियम पे शॉर्ट हुआ,
ये शॉर्ट हुआ दोस्तों 600 पॉइंट्स पर, 600 पॉइंट्स, मात्र 600 पॉइंट्स पर ये क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। जब ये 600 पॉइंट पर ये शॉर्ट हो गया, अब मार्केट चल रहा है 63,300 का, मैंने कॉल शॉर्ट करा था, मार्केट चल रहा है 6500, माफी चाहूंगा 63,500 का। तो इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू अगर आप देखेंगे, देखिए 62,300 और इसको इससे माइनस करोगे तो एक वैल्यू आएगी 1200 रुपए के अप्रोक्स। ठीक है, ये 1200 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू, और मुझे मिला कितना कॉल शॉर्ट करके 600 रुपए। आज ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होना है, यानी ये 600 पॉइंट का जो मैंने शॉर्ट करा, ये मुझे भुगतना पड़ेगा तकरीबन कितने का भुगतना पड़ेगा, 1200 रुपए का, 600 रुपए का नुकसान। लेकिन मुझे फिर भी 600 पॉइंट, मुझे 900 पॉइंट का नुकसान हुआ। 900 पॉइंट का दोस्तों नुकसान होने का मेन कारण ये था कि इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट सेल करने वाले थे और बाय करने वाले जो कॉन्ट्रैक्ट थे, मैंने तो उसको सेल कर दिया, मुझे बायर ढूंढना है। और दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट पे बायर पता है बिट कितनी लगा रहे थे, इस कॉन्ट्रैक्ट पे बायर बिट लगा रहे थे 1950। भाई हम तो 1950 का लेंगे, 1800, 1700, क्योंकि लिक्विडिटी नहीं थी, गिने चुने कुछ लोग लगे हुए थे और इस तरह के ट्रेड हो रहे थे। तो इसलिए आपसे हमेशा कहा जाता है कि इनलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर ट्रेड मत लीजिए। ये बाय मिस्टेक एक एरर की वजह से मैंने ले लिया, कोई बैठा हुआ था तो वो 600 रुपए का बेनिफिट उठा गया, कायदे से उसके पास सीधे सीधे पैसे चले गए, सीधे सीधे मेरे पैसे वो लेके चला गया। लेकिन कोई नहीं, गलती होती है ट्रेडिंग में, कई बार कुछ नहीं कर सकते। मैं अपनी एक स्टेटमेंट आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ये चाहे तो दोस्तों आप इसको बैक टेस्ट कर लीजिएगा। ये वाला ट्रेड है जो मैं आपको दिखा रहा हूं, बहुत क्लियर नहीं दिखाई दे रहा हो आपको, लेकिन यहाँ पर देखिए 18,000 लिखा है माइनस में। और ये मैंने ट्रेड लिया था 27 अक्टूबर की, जो एक्सपायरी अभी हाल फिलहाल में निकली है पिछले हफ्ते, इस पर मैंने ये ट्रेड लिया था, जिसमें 2 लॉट मैंने शॉर्ट करे थे। कितने पे शॉर्ट करे थे, 62,300 का कॉल शॉर्ट कर दिया था गलती से, लेकिन मुझे शॉर्ट करना था 63,300 का। बाई मिस्टेक वो 62 टाइप हुआ, लेकिन मुझे टाइप करना था 63,300 का कॉल, जिसके अंदर इसकी जो वैल्यू थी 30,000 थी, मुझे वापस मिले तकरीबन 12,000 रुपए, माइनस 18,000 रुपए हो गए। और ये 1 सेकंड के अंदर जो मेरा लॉस था वो कंफर्म हो गया था। मुझे 5 मिनट लगे समझने में ये हुआ क्या, लेकिन ये हो गया था। तो हमेशा जो इललिक्विड ऑप्शंस होते हैं उनसे हमेशा बच के रहे। इस तरीके की ट्रैपिंग आपके साथ कभी भी हो जाती है, बिल्कुल ही अलग ही चल रहे होते हैं ये, इनकी दुनिया ही अलग चल रही होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू तो देख लो यार, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या जा रही है और किस कॉन्ट्रैक्ट पर ट्रेड हो रहा है। तो यहां पर देखिए इस तरीके की प्रॉब्लम हुई। अगर मेरी स्टेटमेंट आप देखेंगे, ये एक्सपेरिमेंटल अकाउंट है, मैं बहुत सारी स्ट्रेटेजीज पे एक्सपेरिमेंट करता रहता हूं, ये भी एक एक्सपेरिमेंट वाला ही अकाउंट है। अगर आप इस स्टेटमेंट में देखेंगे तो मैं 1000-1500 तो मेरे कैप है कि उससे ऊपर लॉस लेना ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे, देखिए 1100 रुपए का नुकसान, 350 का, ये देखिए प्रॉफिट देखिए, आप लॉस देखिए 1700 का नुकसान, यहां मैंने 2000 कमाए, 800 का नुकसान। आप मेरी स्टेटमेंट में देखेंगे प्रॉफिट्स थोड़े बड़े होंगे, लॉसेस छोटे होंगे, ये तो बाय मिस्टेक ही गलत हो गया। यहां देखिए 3100 का प्रॉफिट, 1200 का नुकसान, 1600 का नुकसान, 1500 का प्रॉफिट, 800 का नुकसान, 90 रुपए का नुकसान, 2400 का प्रॉफिट। लगातार देखिए ये 4-5 ट्रेड मेरे प्रॉफिट में गए, 600 प्रॉफिट, 1100 प्रॉफिट, 1700, 2700, 500, फिर छोटे छोटे लॉसेस है 1300, 90 रुपए, 850। ये देखिए कितने सारे ट्रेड्स मैं आपको दिखा दूंगा ये किस तरीके से हुआ। ये दोस्तों मैं एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता था ताकि आप ये गलती ना करें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो के अंदर बताई गई जानकारी इन फ्यूचर आपके काम आएगी। ये जो बहुत दूर के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं इन पे थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इनके अंदर प्रीमियम्स बहुत कम है। पुट के अंदर तो प्रीमियम बहुत कम है, कॉल में तो फिर भी प्रीमियम्स है, पुट में कम है। तो अपने अगर कोई पोर्टफोलियो आप हैच करना चाहते हो, मान लेते किसी के पास निफ्टी पड़ा है 10 लाख का और उसको कहीं पैनिक आ रहा है कि भाई मार्केट शायद यहां से नीचे गिर सकता है, तो वह एटलीस्ट दूर का एक पुट लेकर के अपने आप को हैच कर सकता है। ये बहुत हेल्प कर सकता है आपके पोर्टफोलियो प्रोटेक्शन के अंदर। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको काफी हेल्प करती है। उम्मीद करता हूं कि अगर इन छोटी छोटी चीजों पे आप ध्यान देंगे तो बहुत ही रेलेवेंट तरीके से आप मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे और पैसे कमा पाएंगे। मैं जल्दी मिलूंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।